Assalamualaikum friends. How are you doing? I hope you all are fit as a fiddle. Welcoming you guys in a new video. हम जो है वो इस वीडियो में आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो मेक श्योर दैट यू all have subscribed my channel. If you didn't subscribe it, press the bell icon also and give it a thumbs up. मीन्स लाइक इट ऑल्सो. ठीक है, तो हम जो है वो इस वीडियो में आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं. बेसिकली वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल्स, राइट. सो आर्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के हैं, विच इज आ, एन, द. ठीक है, तो हम जो है वो आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो होते हैं हमारे पास. आ होता है और दूसरा एन होता है. ठीक है, आ और एन होता है हमारे पास. ठीक है, तो हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि हमने जहाँ पर भी वॉवल्स देख लिए वहाँ पर हमने लगा दिया एन लगा दिया, और जहाँ पर वॉवल्स नहीं है हमने वहाँ पर लगा दिया आ. ठीक है, तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट एक्चुअल में साउंड्स का होता है. ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका होता है? साउंड का होता है. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि आ और एन हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, राइट. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 काइंड्स के वॉवल्स होते हैं, हमें पता है. फर्स्ट A-E-I-O-U 5 वॉवल्स होते हैं हमारे पास. हम बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि जहाँ पर जो भी जो है वो मतलब जो भी चीज़ वॉवल पर एंड हुई है हम उससे पहले क्या लगा देंगे? हम उससे पहले एन लगा देंगे. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. और एक सिंगल चीज़ होगी तो हम उससे पहले आ लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. हमारे पास साउंड्स की बात होती है. ठीक है, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, अब जैसे ये है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारी क्या है? इट इज़ एन यूनिक पेंडेंट. ठीक है, हमने ये बात की, ये जो है वो यूनिक पेंडेंट है. ठीक है, लेकिन अब इससे पहले एन आया. ठीक है, एज वॉवल कॉन्सेप्ट, अगर हम वॉवल कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलें तो यहाँ पर एन आना चाहिए. ठीक है, बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. वो किस लिए? इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यूनिक साउंड जो निकल रहा है यू ये वाई से निकल रहा है, यूनिक. तो वाई हमारा क्या है? वो वॉवल नहीं है. मतलब इसका जो साउंड है ना, आप इसके साउंड पर जाएंगे. अगर आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये वाओ यू एन ए नून ये और काफ, आप ऐसे लिखेंगे ना. तो आप या तो ये पहचान लगा लें, मतलब आप ये रिकग्नाइजेशन रख लें कि या तो आप उसको लिखकर देखें उर्दू में या फिर उसका साउंड पहचानें. ठीक है, तो यूनिक मुंह से आप जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वाई का साउंड निकाल रहा है. ठीक है, वाई का साउंड निकल रहा है. इसी तरह से जब आप साउंड यहाँ पर देखेंगे कि वाई का साउंड निकल रहा है, मतलब वो कॉन्सोनेंट का साउंड निकाल रहे हैं, तो फिर आप वहां पर एन नहीं आ लगाएंगे. ठीक है, वहां पर आप एन नहीं आ लगाएंगे. और इस वजह से क्योंकि वो जो आप साउंड वो वर्ड आपका जो वो वर्ड है, वो जो वर्ड आपका साउंड निकाल रहा है, वो किसका साउंड निकाल रहा है? वो साउंड निकाल रहा है कॉन्सोनेंट का. इज दैट क्लियर? ओके, हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज एन एप्पल. यहाँ पर आपने बात की ये एन एप्पल है. अब आप इसको चाहे मुंह से बोल लें, आप प्रोनाउंस करें तो एप्पल, ये एक वॉवल का ही साउंड निकल रहा है. और अगर आप इसको लिख कर देख लें उर्दू में तब भी ये एक वॉवल का ही साउंड इसका प्रोनाउंस हो रहा है. दैट क्लियर? तो देखें, हर जगह जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि साउंड आप वहाँ पर लिखा हुआ देखें कि यूनिक, अगर ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये जो है वो क्या होगा? एन लगा देंगे आप. ठीक है, और सिंगल अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए आप ऑब्वियसली क्या लगाते हैं? आप आ लगाते हैं. ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑन एग्जांपल. आई सॉ एन ओल्ड मैन इन अ स्ट्रीट. आई सॉ एन ओल्ड मैन. अब आप इसको प्रोनाउंस भी करें और लिख भी रहे हैं ना, तो ये वॉवल है, तो इससे पहले आपने एन लगा दिया. दैट क्लियर? इन अ स्ट्रीट, तो ये तो सिंपल एक स्ट्रीट में बात कर रहे हैं कि स्ट्रीट में देखा था तो फिर आ गया. ठीक है, अ हॉर्स रन्स फास्ट. ठीक है, तो आपने यहाँ पर बात की मतलब एक जो है वो घोड़ा है जो तेज भागता है. ठीक है, तो एक घोड़े की आपने बात की, आपने आ लगा दिया. आ तो मोस्टली सबको पता होता है कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात की से थर्ड एग्जाम्पल, ही इज एन एमफिल. ठीक है, वो क्या है? एमफिल है. अब आप ये देखें, ये आप यहाँ पर एम फिल,
अब आप इसको चाहे लिखकर देख लें, मतलब अगर आप उर्दू में इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिखकर देख लें। अगर आप इसकी हिज्जे करें तो अलीफ ये मीम बनती है, तो फिर इसकी हिज्जे करें, उससे भी आपको ये पता लग रहा है कि ये जो है वो वॉवेल का साउंड निकाल रहा है। ठीक है, तो हमने इससे पहले एन लगा दिया। डॉन इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसमें भी यही चीज़ है, इंग्लिश में अगर आप लिखकर देख लें या इसको प्रोनाउंस कर लें तो ये वोवेल का साउंड निकाल रहा है। ही इज़ अ यूरोपियन बॉय। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई जो हमने पिछली एग्जांपल में देखी थी, यूरोपियन। यूरोपियन ये वाई का साउंड निकाल रहा है और इसको आप लिखेंगे भी तो ये से लिखेंगे। ठीक है, तो फिर इससे पहले हमने आ लगा दिया, एन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसका साउंड जो है वो वोवेल साउंड नहीं था। यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, सॉरी इधर मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ। ठीक है, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, तो ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ है, ए एजुकेटेड। अगर आप इसको प्रोनाउंस करें तो ए बन रहा है, तो एजुकेटेड आप जो है वो लिखेंगे, किससे लिखेंगे? या मतलब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, वाई से प्रोनाउंस करेंगे। दैट क्लियर? ओके, अच्छा, अब हम जो है वो आर्टिकल दा की बात करते हैं। ठीक है, जो दा है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, डायरेक्ट जो है वो आर्टिकल है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शनल्स, जो मैं आपको बताती चलूँ कि दा जो है वो कभी भी सिटीज़ के साथ नहीं लगता। ठीक है, कभी भी किसी लैंग्वेज के साथ दा नहीं लगता, विद कंट्रीज दा नहीं लगता। अच्छा, अगर वो जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो इंग्लैंड को यूके बोलते हैं, दुबई को यूएई, यूएस, जो आपके जो है वो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, यूएस, यूके, तो यूएई, इनके साथ आप दा लगा सकते हैं, इसके साथ दा लगता है। लेकिन कभी भी सिटीज, लैंग्वेज, कंट्रीज और नेम्स के साथ जो है वो दा नहीं लगता। ठीक हो गया? अच्छा, अब किसके साथ लगता है दा? अब हम जो है वो रूल्स पढ़ते हैं कि दा किस किस के साथ लगता है। बेसिकली दा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ठीक है, जैसे कि आप मिल्क की बात कर लें, मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, और इसके अलावा आप हनी की बात कर लें, हनी है, वाटर है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो दा लगता है। इज दैट क्लियर? ये कुछ रूल्स हैं, इनके साथ दा लगता है। तो उसके अलावा आपका दा जो है वो सरनेम के साथ लगता है। जैसे सरनेम्स हो गए, आप लोग की कास्ट होती हैं, जो सरनेम्स होते हैं उनके साथ बेसिकली जो है वो दा लगता है। जैसे कि एक कास्ट है तरीन, तो अब आपने फॉर एग्जांपल यू हैव इनवाइटेड तरीन्स फैमिली, तो आप उसको बोलेंगे कि आई मतलब इनवाइटेड द तरीन्स, तो सरनेम्स के साथ भी लगता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मलिक हो गई कास्ट, या फिर सरनेम जो है कह लें, मलिक्स आई जो है कॉल्ड मलिक्स इन पार्टी, इस तरह से। ठीक है, विद यूनिक थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये यूनिक थिंग जो है वो या तो एक हो या फिर ऐसी यूनिक हो जैसे उस जैसी कोई चीज़ ना हो। ठीक है, उनके साथ भी क्या लगता है आपका? दा लगता है। ठीक है, ओशियन, रिवर्स, सीज एंड कैनाल्स, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, इनके साथ भी दा लगता है हमेशा से। ठीक है, होली बुक्स आपके पास जैसे कि बाइबल है, कुरान है, उसके अलावा गीता है जो है वो हिंदुओं की है। ओके, सो ये जो है इनके साथ आप क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे अब आप ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका वो है, क्या कहते हैं, यूज है दा का, वो क्या है? देखें, आपने अगर किसी भी लिविंग थिंग्स की क्लास जमा कर ली है, जैसे कि आपने एनिमल्स की क्लास जमा कर ली है, आप उसको बोल रहे हैं कैमल्स। ठीक है, जैसे आपने कैमल है, या फिर हॉर्स हैं, या फिर जो है वो कैट्स हैं, डॉग्स हैं। अब आपने इन सब की क्लास को जमा कर लिया और आपने इनको बोल दिया दी कैमल्स, दी डॉग्स, इस तरह से। ठीक है, तो आपने लिविंग थिंग्स की क्लास को अगर जमा कर लिया है तो उसमें जो है वो आप दा लगाएंगे। बट एक्सेप्ट मैन और वुमेन, आप ये कभी भी नहीं खोलेंगे दी मेंस, दी वुमेन्स, आप इनके साथ, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें आप ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज जो है वो हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो हमारा दा जो था वो डेफिनेट आर्टिकल था, प्लस हमारे जो आ और एन थे वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स थे। ठीक है, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, और वीडियो को आप करते हैं एंड, बट I request all of you, please do subscribe my channel and share my channel also with your friends, family. ठीक है, I hope मेरी जो है वो रिक्वेस्ट आप लोग पूरी करेंगे। इसके अलावा जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।